नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। लेट अस से इस प्लेट को चार्ज Q दिया गया, इस प्लेट को चार्ज -Q दिया गया, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। आउटर प्लेट पे जो चार्ज आता था Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा 0, तो सारा पॉजिटिव चार्ज Q इस प्लेट पे आ जाएगा। सिमिलरली इस प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो भी Q1 प्लस Q2/2 0 होगा, सारा नेगेटिव चार्ज इनर प्लेट्स की बाउंड्री पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज +Q हो जाएगा और इस सरफेस पे चार्ज -Q एक्यूमुलेट हो जाएगा। आउटर सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर के किसी पॉइंट पे या बाहर के किसी पॉइंट पे, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं, इस सरफेस से इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है। इससे फ्लक्स पास करेगा लेट अस से E इंटू ए, अगर यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज इनसाइड। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ऑब्वियस बात है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का रीजन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज -Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही है और ये इधर की तरफ है, एंड द रिजल्टेंट बिकम्स 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 हो रही हो, दस आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सिमिलरली अगर मुझे अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं अंदर के किसी पॉइंट से पास होने वाला गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, एंड आवर सरफेस वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस से इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा और इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इससे पास कर रहा होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स E इंटू ए के बराबर होगा, और ये बराबर होगा जो चार्ज अंदर रखा हुआ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो Q है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका मैग्नीट्यूड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होगा। अब अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसके वजह से भी है, इसके वजह से भी है। गॉस लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें हर चार्ज का असर इंक्लूडेड होगा। लेकिन सिर्फ Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और इस -Q चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी इतनी होगी, इसलिए नेट इतना हो रहा है। तो सिर्फ Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए है, एंड देयरफॉर ये चार्ज -Q इस फील्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए होगा। हम चार्ज Q को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एप्सिलॉन नॉट ए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए में Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इसके वजह से खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। कोई चार्ज खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाएगी, एंड देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिमिलर एग्जांपल। अगर दो चार्जेस Q और Q दे दिए जाएं, तब ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आउटर सरफेस पे आने वाला चार्ज Q1 प्लस Q2/2 होता है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज Q ही आ जाएगा। सिमिलरली इस आउटर सरफेस पे चार्ज Q आ जाएगा, और अगर आउटर सरफेस पे चार्ज Q और Q आ गया तो इनर सरफेस पे आने वाला चार्ज 0 होगा। thus इस सरफेस पे चार्ज Q, इस सरफेस पे भी चार्ज Q, और दोनों इनर सरफेस पे चार्ज 0। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंदर, तो अगर एक गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस में कहीं से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे अगर फ्लक्स पास कर रहा है E इंटू ए, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, दस अंदर के पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। विच इज़ वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगी।
10 अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसको निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इस सरफेस पे इससे कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इन दोनों सरफेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे और इससे, सिर्फ इससे फ्लक्स पास कर रहा होगा। लेट अस से E into A and this will be equal to Q by epsilon naught and therefore E will become equal to Q upon epsilon naught A। बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर होगी, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब अगर हमें यहाँ पे निकालना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस बार इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। तो हालांकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन देयर विल बी ए नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ चार्ज Q के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना कि सिर्फ चार्ज Q के वजह से। सिर्फ चार्ज Q के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A है, और ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, देयरफॉर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A होगा, विच इज सेम एज द प्रीवियस रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक प्लेट को चार्ज Q दे दिया जाए, सेकंड प्लेट को चार्ज 2Q और थर्ड प्लेट को चार्ज 5Q दे दिया जाए। सवाल ये है कि ये चार्ज इन तीन प्लेट्स पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगेन बिकॉज ये प्लेट कंडक्टिंग है, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी ही है, तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। एंड वी हैव सीन कि दो अपोजिट प्लेट में अगर इस पे चार्ज Q1 आया तो सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस Q1 ही होना चाहिए। इस पे चार्ज अगर Q2 आया तो सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस Q2 ही होना चाहिए। और आउटर मोस्ट प्लेट्स पे ऑन बोथ साइड, इस साइड में भी और इस साइड में भी चार्ज बराबर होना चाहिए। अब अगर मैं सिंपली चार्ज कंजर्वेशन लगा दूं तो टोटल चार्ज तीनों प्लेट का Q प्लस 2Q प्लस 5Q 8Q के बराबर है। इन दोनों प्लेट्स पे नेट चार्ज जीरो है, इन दोनों प्लेट्स पे नेट चार्ज जीरो है, देयरफॉर इस प्लेट पे और इस प्लेट पे नेट चार्ज 8Q के बराबर होगा। और अगर मुझे कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है तो इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस माइनस Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब इन दोनों की वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी होगी। मतलब जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर आएगा, एंड देयरफॉर टोटल चार्ज का आधा इसके ऊपर आधा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 4Q और इसके ऊपर 4Q। तो आउटर प्लेट पे चार्ज 4Q हो जाएगा। अब अगर आउटर प्लेट्स पे चार्ज मालूम है तो चार्ज कंजर्वेशन पे हम अदर प्लेट्स के सरफेस पे चार्ज निकाल सकते हैं। इस प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस Q था, तो इनर सरफेस पे आने वाला चार्ज माइनस 3Q ही होना चाहिए ताकि नेट चार्ज Q हो जाए। और अगर इस प्लेट पे चार्ज माइनस 3Q आया तो सामने वाली प्लेट पे आने वाला चार्ज प्लस 3Q हो जाएगा। और अगर इस प्लेट पे चार्ज 3Q है, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 2Q था, तो सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस Q होगा, और इस पे माइनस Q चार्ज है तो इस सामने वाली प्लेट पे चार्ज प्लस Q होगा, and therefore the net charge on this plate becomes equal to 5Q. This is how the charge distribution will be. उसके अलावा अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट्स से हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिंपली व्हाट विल डू इज विल मेक ए गॉसियन सरफेस। यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और इस गॉसियन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, सिर्फ इससे फ्लक्स पास करेगा E into A, एंड दैट विल बी इक्वल टू जो नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है, जो कि इस केस में 3Q है, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E विल बिकम इक्वल टू 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो हर चार्ज के वजह से है, सिर्फ उस चार्ज की वजह से नहीं जो कि इसके अंदर रखा हुआ है, बल्कि इसमें हर चार्ज का असर इंक्लूडेड है।